चलिए दोस्तों, हम गणित की पेडागोजी देख रहे थे और पेडागोजी में हम देख रहे हैं, हमने देख लिया है गणित का अर्थ एवं गणित के महत्व। आज हम बात करेंगे गणित जो विषय है उसकी प्राकृतिक और उसका महत्व के बारे में बात करेंगे। और हम देख रहे हैं गणित विषय की प्रकृति। गणित विषय की जो प्रकृति होती है, पहला पॉइंट की बात करते हैं। गणित की एक प्राकृतिक गणित की प्रकृति सर्पिलाकार होती है, ठीक है ना। इसके संप्रत्यय एक दूसरे से इतने अनसंबंधित होते हैं कि बिना निचले स्तर के संप्रत्ययों का अधिगम किसी उच्च स्तर के संप्रत्ययों को नहीं किया जा सकता है। मतलब गणित की जो बात की जाए तो गणित जो है सर्पिला आकार, मतलब कुछ इस तरह से आकार, इसकी आकृति जो बनी होती है वो गणित की संप्रत्ययों की बनी होती है। आगे बात करते हैं, गणित की स्वयं एक भाषा होती है। गणित एक स्वयं की भाषा है। गणितीय चिन्ह, प्रतीक, संकेत, प्रत्यय विशेष निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं गणित के माध्यम से। कोई चिन्ह है, जैसे ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, ये गुणे का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है, ठीक है ना। कोई रूट लगाना, जैसे हमने ये रूट लगा दिया, ठीक है ना, इस तरह का कुछ रूट होता है ना, 2 रूट बराबर 4 हो गया। तो इस तरह का कुछ हम गणित के संप्रत्ययों में करते रहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं गणित में जो आगे गणित की बात करते हैं, तो गणित की स्वयं की एक भाषा होती है। गणित में क्या होती है, एक स्वयं की भाषा होती है और उस भाषा में विभिन्न गणितीय चिन्हों, संकेत, पद, संप्रत्यय, विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। गणित की जो स्वयं की एक क्या होती है, भाषा होती है, जिसमें विभिन्न गणितीय चिन्ह, प्रतीक, संकेत, संप्रत्यय, निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं उसके गणित के माध्यम से। आगे बात करते हैं, जो गणित के बारे में बात करते हैं, तो गणित के निष्कर्ष सदैव अविवादित होते हैं तथा सार्वभौमिक प्राकृतिक के होते हैं। इसलिए अन्य विषयों की तुलना में गणित विषय अत्यधिक विश्वसनीय या अधिक विश्वसनीय तथा अस्थायी होता है। गणित निष्कर्षों की जांच किसी भी समय, स्थान, परिस्थिति में किया जा सकता है। मतलब गणित की हमें कहीं भी जांच करना है तो उन गणित के जांचों के माध्यम से हम कहीं भी किसी के माध्यम से गणित की जांच की जा सकती है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि जो गणित है हमारा, गणित केवल एक गणनात्मक, ठीक है ना, गणनात्मक कौशल नहीं है, बल्कि इसमें अधिक एक तार्किक संरचना होती है। इसका प्रमुख आधार सत्य का विवेचन होता है। गणित क्या होती है, गणित में केवल एक गणनात्मक कौशल ही नहीं होता, बल्कि इसके साथ क्या क्या होते हैं, तार्किक संरचनाएं। मतलब तार्किक मतलब 2 + 2 4 हो गया, तो इसमें कोई ना कोई तर्क है, जैसे प्लस लगाना, माइनस करना, है ना। और जैसे सरलीकरण वाले प्रश्न होते हैं, है ना, बोडोमास वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के आधार पर भी हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो गणित है हमारा, उस गणित में क्या हो रहा है कि गणित एक यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा स्पष्ट होता है। इस दृष्टि से यह विद्यार्थियों को दृष्टिकोण से तार्किक बनाता है। गणित यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक है तथा इस दृष्टि से यह विद्यार्थियों की दृष्टिकोण को तार्किक बना देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि गणित में मूर्त चिंतन से अमूर्त चिंतनों की ओर अग्रसर होते हैं तथा अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित करके उसकी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है ना। अगला है, गणित विषय के समस्त परिवेश, अवधारणाओं, प्रत्ययों के पारस्परिक एवं तुलनात्मक संबंध का आधार होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि गणित विषय की जो बात की गई है, तो गणित विषय में क्या है, हमारे गणित विषय के अध्ययन में बालकों के आगमनात्मक, निगमनात्मक चिंतन का आधार उत्पन्न होता है तथा उसमें सामान्यीकरण की क्षमता विकसित होती है। मतलब क्या होता है कि गणित विषय के अध्ययन में जो बालक होते हैं तो कुछ आगमनात्मक, निगमनात्मक चिंतन करते हैं, उनके आधार पर उनके प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में सामान्यीकरण की क्षमता विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं।
आगे बात करते हैं गणितीय अध्ययन। गणितीय जो अध्ययन है वो क्रमबद्धता होता है, एक क्रम होता है। पहले जैसे हम 1 2 सीखेंगे, फिर टेबल सीखेंगे, फिर टेबल के बाद प्लस माइनस सीखेंगे, फिर है ना मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, फिर भाग करना सीखेंगे। तो एक निश्चित क्रम होता है। तार्किकता का स्पष्टता वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होती है। इसमें तर्क करने की वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उत्पन्नता हो जाती है। प्राथमिक आंकड़ाओं एवं सूचना मतलब छोटे छोटे गणनाओं को सूचनाओं से प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थीकरण करते हुए निश्चित सिद्धांतों और निष्कर्षों की खोज तक हम पहुंचते हैं। कि भाई हमारा क्या हो गया कि ये 4 है, प्लस लगा दिए 4 हो गया, तो बराबर क्या होगा 8 होगा। तो इस निष्कर्ष तक हम पहुंचने के लिए क्या करते रहते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से ही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि 4 + 4 बराबर क्या होगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे के प्रत्यय जो होते हैं उन प्रत्ययों की ओर आगे की तरफ पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं कि जो 10 पॉइंट है हमारा, ये 10वां पॉइंट है। इस 10वें पॉइंट की बात करते हैं कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, भूगर्भिक है, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि की गणनाओं का मुख्य आधार ही गणित होता है। बिना गणित के अस्तित्व में इन विषयों की कल्पना नहीं की जा सकती है। मतलब क्या है कि जो भौतिक विज्ञान होता है वो भी गणित के आधार पर होता है। विज्ञान जो होती हैं भौतिक विज्ञान वो गणित के आधार पर ही होती है ना। अच्छा, कोई नियम भूगर्भिक का मतलब जो हमारी जमीन का क्षेत्र है उसको हम कैसे, खगोल विज्ञान की जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में, रसायन विज्ञान के कितने कितने परमाणु उनके साथ जुड़ रहे हैं, इन आदि की गणनाओं का आधार गणित होता है और बिना गणित के इन विषयों की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। तो ये हमने देखा गणित विषय की प्रकृति एवं उसके महत्व देखे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या कैसे है।